राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज का अध्याय 12 है। इसका नाम है निरंतरता और यह अध्याय कली हनुवाणी पुस्तक का आखिरी अध्याय भी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस अध्याय को शुरू करते हैं। थोड़े अंतराल के पश्चात मातंग पुनः पवित्र गोलार्ध में एकत्रित हुए। हनुमान जी ने उन्हें सुलोचना नामक कन्या की कथा सुनाई। प्रिय मातंगों, यह घटना सुलोचना नामक कन्या के जीवन में कुछ वर्ष पहले घटित हुई थी। जब वह अपनी किशोरावस्था के मध्य में थी, उसको एक ऐसे बुरे व्यक्ति से लगाव हो गया जो उससे 1 दशक से भी अधिक बड़ा था। उस लगाव के परिणाम स्वरूप उस पर एक क्रूर हमला हुआ। उस क्रूर व्यक्ति और उसके साथियों ने उसका शील भंग किया। जब मैं बुरा व्यक्ति कहता हूँ तो किसी बड़े सींग वाले राक्षस की कल्पना न करें। यदि बुरे जनों की पहचान करना इतना ही सरल होता तो संसार में कोई भी उनसे पीड़ित न होता। उनके चेहरे अथवा वाणी से उनके कलुषित मन का भान नहीं होता। वह व्यक्ति उस विद्यालय में न्यून वेतन का कोई कार्य करता था जिस विद्यालय में सुलोचना पढ़ती थी। उन दोनों के जीवन में कुछ भी तो मेल नहीं खाता था। वह एक संभ्रांत परिवार की कन्या थी और वह एक दरिद्र परिवार का पुरुष। सुलोचना का एक छोटा सा परिवार था और उस व्यक्ति के परिवार में कई भाई बहन थे। सुलोचना एक वयस्क भी नहीं थी, जबकि वह एक विवाहित व्यक्ति था और उसके 3 बच्चे भी थे। वे अलग अलग समुदायों से संबंध रखते थे। उनकी मान्यता प्रणाली भिन्न थी। फिर सुलोचना का लगाव उस व्यक्ति से कैसे हो गया? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए एक सामान्य किशोर की 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन की जांच करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, निस्वार्थ संबंधों में बुद्धि काया की कोई भूमिका नहीं होती। बुद्धि की इच्छाएं भविष्य की सुरक्षा और अतीत के संसाधन से जुड़ी होती है। सुलोचना की बुद्धि संभवतः चिल्ला चिल्लाकर उसे उस मार्ग के संकटों से अवगत करा रही थी, किंतु अन्य कायाओं ने उसकी एक न चलने दी। विवेक काया को जो आकर्षक लगता है वह लगता है। उसकी इच्छाओं में कोई तार्किकता नहीं होती। संस्कार काया की बात करें तो किशोरों को एक छवि की रक्षा करनी होती है, प्रगतिशील और आधुनिक होने की छवि। उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, विद्रोह को बढ़ावा देती है और मूर्खतापूर्ण साहस को जन्म देती है। जहाँ तक भौतिक काया का प्रश्न है, यौवन जीवन एक नया आयाम खोलता है। भौतिक काया अपने जैसे रूप की अन्य कायाओं को जन्म देने में सक्षम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि किशोरों की बुद्धि काया एक ओर होती है और अन्य 4 कायाएं दूसरी ओर। इसके कारण वे कई बार मूर्खतापूर्ण और लापरवाही से भरा व्यवहार करने लगते हैं। उनकी 5 कायाओं के मध्य शक्ति संतुलन बिगड़ा हुआ होता है, तो भी वे पांचों मिलकर प्राणघातक और विनाशकारी इच्छाओं को जन्म नहीं देती। आखिरकार सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है। वे तो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं। हानि तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है। यदि सुर और असुर नहीं होते तो काल आकाश के भ्रम से अवगत होना सरल होता है। एक बार जब आप अपनी 5 कायाओं की प्रकृति को समझ लेते हैं तो सब कुछ यांत्रिक और पूर्वानुमानित प्रतीत होता है, परंतु सुर और असुर पुनः सब कुछ अनिश्चित और अपूर्वानुमेय बना देते हैं। इसलिए अपनी 5 कायाओं को ही समझना पर्याप्त नहीं, आपको उन सुरों और असुरों को भी दृष्टिगोचर करना होगा जो आपको इस भ्रम में भटकाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सुरों और असुरों के पास अपना कोई तन नहीं होता। उनका मन भी शून्य होता है क्योंकि उनकी केवल एक ही इच्छा होती है। सुर जीवन के सकारात्मक रसों का पान करना चाहते हैं और असुर नकारात्मक रसों का। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे मानव मन में विचार रोपित करके उन पर शासन करने लगती हैं। आपकी भौतिक काया को मीठे पकवान पसंद हो सकते हैं, किंतु यदि आप उनके आदी हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर सुरों का शासन है। जब लत आपको हानि पहुंचाने लगती है तो पीड़ा आदि नकारात्मक रस पैदा होते हैं, जिनका पान करने के लिए असुर भी चले आते हैं। एक ओर सकारात्मक रस और दूसरी ओर नकारात्मक रस, एक ओर आनंद तो दूसरी ओर पीड़ा, एक ओर लत तो दूसरी ओर स्वयं को हानि पहुंचाना। ये सब सुरों और असुरों के संक्रमण के स्पष्ट संकेत हैं। सुर और असुर मिलकर एक पाश बना लेते हैं जिसमें आप फंसते चले जाते हैं। भविष्य की चिंता करना आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु तब क्या होता है जब सुर और असुर आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं? जो होता है
वह इस बात पर निर्भर करता है कि सुरों और असुरों में से कौन पहले बुद्धि काया को अपने अधीन करता है। यदि पहले सुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी चिंता को भंग करके आपको भविष्य के प्रति बेपरवाह बना देते हैं। जब आप अपने भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में अक्षम हो जाते हैं तो हताशा जन्म लेती है, जिसके रस का पान करने के लिए असुर भी आपकी बुद्धि काया पर शासन करने लगते हैं। यदि पहले असुर ऐसा करते हैं तो वे आपकी भविष्य की चिंता को अति चिंता और व्याग्रता में बदल देते हैं और तत्पश्चात अति चिंता से राहत पाने के लिए आप अल्पकालिक सुख में डूब जाते हैं, जिसके कारण सुर भी आपकी बुद्धि काया पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। किसी घटना के बारे में अपराध बोध अनुभव करना और उसका निवारण करने का प्रयास करना भी आपकी बुद्धि काया की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु सुर अति कर देते हैं। वे आपके अपराध बोध का निवारण करने के इच्छुक नहीं हैं। वे आपसे धर्म कर्म के कार्य करवाकर आपके अपराध बोध पर आवरण डालते हैं और तत्पश्चात जब चाहे उस आवरण को हटाकर आपको चक्र में बांधे रखते हैं। अब आते हैं विवेक काया पर। राग द्वेष सामान्य बात है, परंतु यदि आप कुछ जनों के प्रति जुनून के स्तर पर प्रेमासक्त हैं और दूसरों के प्रति कटु घृणा करते हैं तो निश्चय ही आपकी विवेक काया सुरों और असुरों के अधीन है। सुलोचना की विवेक काया भी अधीन थी। वह नए जनों से मित्रता करती थी और उनसे जुनून और भ्रम के स्तर पर प्रेमासक्त हो जाती थी और वह अपने परिवार के सदस्यों से घृणा करने लगती थी। जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करना और एक छवि बनाए रखने का प्रयास करना संस्कार काया का स्वभाव है, परंतु किसी छवि को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर तब जब छवि बनाए रखने के लिए कठोर जीवन जीने की आवश्यकता है। ऐसी छवि को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक आत्मानुशासन और बलिदान की आवश्यकता होती है। कई बार यह दुविधा भी पैदा हो जाती है कि छवि को बचाया जाए या जीवन सरल बनाया जाए। तब सुर और असुर चुपके से आते हैं और आपको एक समाधान सुझाते हैं। केवल दूसरों को दिखाने के लिए छवि के अनुसार व्यवहार करो, अन्यथा नहीं। उदाहरण के लिए यदि आपकी छवि एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति की है तो आप दूसरों को दिखाने के लिए धार्मिक बने रहें। जब दूसरे न रहे हों तो जैसा चाहे व्यवहार करें। यह दोहरा जीवन एक ऐसा पास बन जाता है जिसका आधा भाग आनंद है और आधा भाग पीड़ा। दूसरों के सामने दिखावा करने से आपको जो सम्मान और प्रसन्नता का रस मिलता है उसका पान सुर करते हैं और दोहरेपन का जीवन जीने से उत्पन्न हुई आत्मघृणा का कड़वा रस असुर पीते हैं। कभी कभी असुर और सुर आपको एक ऐसी छवि से चिपका देते हैं जो आपके सच्चे स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए बचपन में सुलोचना को देवी देवताओं की कहानियां सुनना पसंद था, किंतु किशोरावस्था में उसने एक उदारपंथी और आधुनिक व्यक्ति की छवि को अपने ऊपर थोप लिया। यह उसकी मूल छवि नहीं थी। जिन व्यक्तियों का मूल स्वभाव उदारपंथी होता है वे अपनी छवि को लेकर असुरक्षित अनुभव नहीं करते। सुलोचना अपनी उधार की छवि को लेकर असुरक्षित थी, इसलिए वह सदा अनुष्ठानों और परंपराओं की खिल्ली उड़ाकर अपनी छवि को शक्तिशाली करने का प्रयास करती थी। यदि आपने अपने मूल स्वभाव के विपरीत किसी छवि को पकड़ रखा है तो ये आपके संस्कार काया के सुरों और असुरों के अधीन होने का संकेत है। चित्त काया की बात करें तो जीवन में कुछ हटकर करने की इच्छा स्वाभाविक है। जब आपको लगता है कि आप एक लीक पर चलते जा रहे हैं तब आपकी चित्त काया आपको आपके विश्राम क्षेत्र से बाहर निकालती है और लीक से हटकर राह दिखाती है। इससे जीवन में अनिश्चितता और अराजकता तो आती है, किंतु यह आपके भौतिक जीवन के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी। स्वयं को अनिश्चितता और अराजकता में ढकेल देना सरल नहीं है। सुर और असुर आपको एक सरल विकल्प सुझाते हैं जिससे आप स्वयं को संकट में डाले बिना अराजकता के सुख का आनंद ले सकते हैं। क्यों ना आप अन्य जनों के जीवन में अराजकता पैदा करें। आप छल कपट के खेल खेलना शुरू करते हैं। आप व्यक्तियों को वस्तु समझकर उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास के व्यक्तियों के बीच असम्मति पैदा करने लगते हैं। असुर आपकी चित्त काया के माध्यम से निर्दयता और विकृति का रसपान करने लगते हैं। आप पहले अन्य व्यक्तियों के जीवन में आग लगाते हैं और तत्पश्चात बुझाने का नाटक करते हैं। जब वे आपको भला व्यक्ति समझते हैं तो उसमें एक अलग ही रस आता है जिसका पान सुर करते हैं। सुलोचना की चित्त काया सुरों और असुरों के अधीन नहीं थी। उसके चित्त ने उसे विद्रोही और निर्भीक बनाया, जो एक सीमा तक अहानिकारक प्रवृत्तियां हैं, परंतु उसकी अन्य कायाएं अर्थात भौतिक काया, बुद्धि काया,
विवेक काया और संस्कार काया सुरों और असुरों से दूषित थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब उसने कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात उस दुष्ट के साथ जाने का निर्णय लिया, तब उसके भले और बुरे के सहज ज्ञान को कौन धूमिल कर रहा था? सुरों और असुरों का झुंड। सुरों और असुरों द्वारा ऐसी भयावह स्थिति को उत्पन्न करना भी एक दुर्लभ घटना है। वे किरदार को इस तरह मृत्यु के कगार पर नहीं लाना चाहते। वे चाहते हैं कि किरदार दीर्घकालिक समय तक सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं के रस का स्रोत बना रहे। बस थोड़ी बहुत जागृति आवश्यक थी देवताओं द्वारा हस्तक्षेप करने और उसकी आत्मा को इस भयानक अनुभव से बचाने के लिए। इस घटना से एक दिन पहले मैंने एक पल के लिए उसकी माँ की आत्मा में हल्की सी जागृति देखी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार रोपित किया जिससे उसे इस घटना का हल्का सा पूर्वाभास हो, परंतु पूर्वाभास की वह लहर इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि एक साधारण गृहिणी के मन में हर समय उठने वाली विचारों के अंधड़ से लड़ पाती। वह लहर उसके अन्य विचारों में खोकर रह गई। उसका मन विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे रास्ते पर भी जा सकती थी। परिणाम यह हुआ कि वह इस पूर्वाभास पर कार्यवाही करने में विफल रही। यदि उसने कार्यवाही की होती तो वह उस दिन स्वयं अपनी बेटी को विद्यालय से लेने जाती और सुलोचना उस राक्षसी व्यक्ति के साथ न जाती। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी सुलोचना से जुड़ी सभी आत्माएं मेरी दृष्टि में थी। किसी भी आत्मा में जागृति की मंद झिलमिलाहट भी सहायक सिद्ध हो सकती थी। उसके एक शिक्षक की आत्मा में झिलमिलाहट हुई तो मैंने एक विचार रोपित किया। शिक्षक को विचार आया कि कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्राभ्यास होना था उसके लिए सुलोचना भी रुके, किंतु सुलोचना ने बहाना बनाकर स्वयं को इस प्रस्ताव से मुक्त कर लिया और उस राक्षसी व्यक्ति के साथ चल दी। हर भयानक घटना से पहले देवता भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माओं को चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। उनमें से अधिकतर चेतावनियां व्यर्थ जाती हैं। आत्मा की जागृति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आत्मा में नहीं तो आपसे जुड़ी किसी अन्य आत्मा में। जहाँ तक आपकी सहायता की बात है, देवता अपनी शक्तियों का उतना ही अधिक प्रयोग कर पाते हैं जितनी अधिक आपकी आत्मा अथवा आपसे जुड़ी अन्य आत्माओं में जागृति होती है। यह देवताओं और बुरे शक्तियों के बीच निरंतर चलने वाला युद्ध है और आत्मा की सुप्तता अथवा जागृति यह निर्धारित करती है कि विजयी कौन होगा। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वे भी एक देवता के रूप में भक्तों को मेरी एक सहायता है, किंतु क्या ये शब्द उन आत्माओं तक पहुँच पाएंगे जिनको इनकी आवश्यकता है? भक्तों को कैसे पता चलेगा कि यह सहायता उपलब्ध है? इसके अस्तित्व में होने के आभास भी भक्तों को तभी हो सकता है जब उनकी आत्मा में थोड़ी बहुत जागृति हो अथवा वे उन आत्माओं से जुड़े हों जिन्हें इनके बारे में पहले से ही पता हो। दुर्भाग्य से आत्माओं में जागृति आती भी है तो तब जब वे ऐसे भयानक अनुभवों से गुजर चुकी होती हैं और बुरी शक्तियां अपने मंतव्य में सफल हो चुकी होती हैं। उसके पश्चात देवता केवल उनके घावों का उपचार करके आपको पुनः सुखी एवं स्वस्थ कर सकते हैं। सुलोचना पर बुरी शक्तियों का आक्रमण हुआ जिसके पश्चात वह अति मूर्छा में चली गई। उसकी आत्मा और उसके किरदार के बीच एक विचित्र लगाव विकसित हो गया। उसकी आत्मा न तो किरदार को छोड़ना चाहती थी और न ही उसे जीना चाहती थी। ये समझो कि उसकी आत्मा को उसके किरदार से घिन आने लगी थी। सामान्यतः दो ऐसे शत्रुओं के बीच ऐसा लगाव देखने को मिलता है जो न तो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और न ही एक दूसरे के बिना। आत्मा द्वारा स्वयं द्वारा चुने गए किरदार के साथ ही शत्रुता कर बैठना एक दुर्लभ घटना है। आत्मा अपने किरदार को धीरे धीरे तड़प कर मरते देखना चाहे, ऐसी स्थिति बहुत कम पैदा होती है। यदि कोई अन्य आत्मा आकर उसके किरदार को जीने लग जाती तो संभवतः उसकी आत्मा उस विकृत जुड़ाव से मुक्त हो सकती थी। ऐसी कई जागृत आत्माएं हैं जो बुरी शक्तियों के साथ संघर्ष में देवताओं का साथ देती हैं। जब आप अपने जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपनी इच्छानुसार किरदार बदलने के योग्य हो जाते हैं और देवताओं के सहायक बन जाते हैं। दीर्घा ऐसी ही एक सहायक आत्मा थी। दीर्घा जब सुलोचना के उपचार के कार्य पर लगने वाली थी तब मैंने उसे चेतावनी दी, हे दीर्घा, आप एक ऐसे किरदार से जुड़ने जा रही हो जो भावनाओं की तीव्र ज्वाला में जल रही है। आप एक ऐसे किरदार को जीने जा रही हो जो अभी अभी मानव जीवन के सबसे भयानक अनुभव में से होकर गुजरी है। इसलिए हो सकता है कि आप उससे जुड़ते ही अपनी जागृति खो बैठे। एक बार जब आपका जागृति विन्यास शून्य पर आ जाता है
तो आप भूल जाएंगे कि आप दीर्घा हैं। आप भूल जाएंगी कि आप एक ऐसी आत्मा है जिसने केवल उपचार के उद्देश्य से सुलोचना के किरदार में प्रवेश किया है। आप स्वयं को सुलोचना मानने लगेंगी। हम इस समय जो बातें कर रहे हैं उसकी स्मृति भी आपको नहीं रहेगी। सुलोचना की स्मृतियाँ ही आपकी स्मृतियाँ बन जाएगी। उसने उत्तर दिया, चिंता न करे देव, मैंने गहन प्रशिक्षण से अपनी जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त की है। मैं एक साधारण आत्मा नहीं हूँ, मुझे देवताओं के सहायक के रूप में चुना गया है, तो मुझमें कुछ तो बात होगी। मैं कालाकाश के भ्रमजाल में नहीं फंसूंगी। मैंने उससे कहा, अहंकार की इसी अंतिम परत को न खोल पाने के कारण ही आप देवताओं के सहायक होने के स्तर पर अटक गई हैं। यदि आप अपनी लिंग कुंजी की यह अंतिम परत भी खोल लेती तो या तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेती या देवत्व को प्राप्त हो जाती। सुलोचना के उपचार का कार्य प्रारंभ करने से पहले आपको अपने जागृति विन्यास को ऊपर नीचे करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप अभ्यास के तौर पर स्वप्नलोक और मानवलोक के कुछ दृश्यों में प्रवेश करें। यदि आप सुलोचना के किरदार में फंस गई तो मैं आपको जागृत करने के लिए स्वप्नलोक के दृश्यों का उपयोग करूंगा। और हाँ, कार्य शुरू करने से पहले श्री विष्णु का आशीर्वाद लेना न भूलना। सभी सावधानियां बरतने और आशीर्वाद लेने के पश्चात दीर्घा ने सुलोचना की पहचान धारण कर ली। एक विशेष दैवीय व्यवस्था के तहत उसने सुलोचना का उपचार प्रारंभ किया। 1 सप्ताह के भीतर सुलोचना को चेत आ गया और कुछ ही महीनों के भीतर वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गई। जब उस भयानक घटना की स्मृतियां सुलोचना के मन से धूमिल हो गई, दीर्घा का कार्य समाप्त हो गया। सुलोचना की आत्मा की अपनी किरदार के प्रति घिन भी समाप्त हो गई थी, इसलिए वह वापिस अपने किरदार को धारण करना चाहती थी। परंतु दीर्घा सुलोचना का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह अपने जागृति विन्यास पर पकड़ खो बैठी थी। उसकी जागृति शून्य हो चुकी थी। काल आकाश के भ्रम में फंसकर उसने स्वयं को सुलोचना मानना शुरू कर दिया था। जब 2 आत्माएं एक ही किरदार से जुड़ने के लिए लड़ती हैं तो अकल्पनीय पीड़ा होती है। दोनों आत्माओं को अलग अलग पटकथाओं के अनुसार चलने की इच्छा होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई भीतर से चीर फाड़ रहा है। ऐसा लगता है कि आपके भीतर कोई विस्फोट होने वाला है। चिल्लाने से पहले कोई राहत नहीं होती। आपका एक भाग दुख में रोना चाहता है तो दूसरा भाग पागलों की तरह हंसना चाहता है। चाहे आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, आप स्वयं को सहस्त्रों राक्षसों के भयानक साए में अनुभव करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही साथ भोजन कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे। ऐसा लगता है जैसे कोई बलपूर्वक आपके गले में भोजन ठूंस रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में चल भी रहे हैं और स्थिर भी हैं। आप अपने तन के भीतर एक भारी चट्टान को अनुभव करते हैं जिसको आप हर जगह घसीटते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ही समय में श्वास भी ले रहे हैं और आपका दम भी घुट रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपकी श्वास नली में वायु नहीं अपितु छोटे छोटे पत्थर के कण प्रवेश कर रहे हैं। आपकी पलकों को हिलाना भी महाभारत लगता है। शांति का एक पल नहीं, विश्राम का एक क्षण नहीं। इस भयानक स्थिति से राहत पाने के लिए सुलोचना अपनी मृत्यु की कामना करती थी। ऐसी पीड़ादायक मृत्यु कि उसकी अन्य सभी पीड़ाएं बौनी हो जाएं। वह कल्पना करती थी कि उसे उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिया गया है और एक असहाय पीड़ा ने उसको अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। वह कल्पना करती थी कि एक तेज धार चाकू से उसके तन के सहस्त्र टुकड़े किए जा रहे हैं और उस पीड़ा ने उसे अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी भयानक कल्पनाओं का सहारा ले रहा कोई व्यक्ति कितनी अधिक पीड़ा में होगा। आप उन प्रियजनों की पीड़ा का तो अनुभव भी नहीं लगा सकते जो अपने प्रियजनों को तिल तिल कर मरते देखते हैं और कोई सहायता नहीं कर पाते। कोई भी चिकित्सक इस अवस्था को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि समस्या आत्मा में है, भौतिक अथवा मानसिक कायाओं में नहीं। सुलोचना के माता पिता ने सब कुछ करके देख लिया। वे उसे हर उस जगह पर ले गए जहां उपचार की आशा थी। कुछ जन कहते थे कि सुलोचना भूतों के वश में थी, कुछ उसकी पीड़ा को मृत पूर्वजों का प्रकोप मानते थे। कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुलोचना की अपनी आत्मा अपने तन में पुनः प्रवेश करने के प्रयास में समस्याएं पैदा कर रही थी। चूंकि उनमें से कोई भी मूल समस्या नहीं जानता था, उनके सुझाए गए समाधान केवल स्थिति को बदतर बनाते जा रहे थे। समाधान था दीर्घा की आत्मा को पुनः जागृत करना ताकि वह सुलोचना के किरदार से अलग हो सके। उसकी जागृति शून्य पर पहुंच गई थी, परंतु वह साधारण आत्मा नहीं थी। उसको यह बोध कराने के लिए कि वह कौन है
जागृति की मात्र एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता थी। उसे जागृत करने के मेरे अन्य प्रयास असफल हुए तो मैंने एक भिक्षुक के किरदार में सुलोचना के घर जाने का निर्णय लिया। मैंने द्वार नहीं खटखटाया, मैं बस जाकर उसके घर के बाहर बैठ गया। 1.5 घंटे पश्चात सुलोचना की माँ ने द्वार खोला और मुझे देखा। मैंने बिना एक शब्द बोले उसको बता दिया कि मैं भूखा हूँ। उसने मुझे भीतर बुलाया और मुझे भोजन परोसा। वह भिक्षुक किरदार अर्थात मैं वास्तव में भूख से मारा जा रहा था। मैंने एक लंबे समय से पका हुआ भोजन नहीं खाया था। जब भोजन का पहला निवाला मेरे खाली पेट में पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और होठों पर आशीर्वाद। मैंने सुलोचना की माँ को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। उसने अनुरोध किया कि मैं उसे नहीं अपितु उसकी बेटी अर्थात सुलोचना को आशीर्वाद दूं। रूंधे गले से उसने सुलोचना के साथ हुई घटना का वर्णन किया। आत्महानि तथा दूसरों को हानि पहुंचाने से रोकने के लिए सुलोचना को उसके परिवार वालों ने एक कक्ष में बंद कर दिया था। द्वार को भीतर से पीटे जाने की दबी हुई ध्वनि मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सुलोचना द्वार पीट कर और अपनी माँ से द्वार खोलने की भीख मांग मांग कर थक गई थी। अपना भोजन समाप्त करने के पश्चात मैंने तब तक बाहर ही प्रतीक्षा की जब तक कि द्वार पीटे जाने की ध्वनि आना बंद नहीं हो गई। फिर सुलोचना की माँ और मैं उस कक्ष में गए जो कारागार की तरह लग रहा था, क्योंकि उसमें से सारी वस्तुएं हटा दी गई थी। सुलोचना भूमि पर ही सोई हुई थी और विचित्र सपने देख रही थी। सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्नलोक में थी। मैंने सुलोचना की मूल आत्मा को स्वप्नलोक में व्यस्त रखने के लिए आकाश के देव इंद्र और समय के देव काल की सहायता ली। कुछ ही समय पश्चात सुलोचना का किरदार नींद से जागा तो उसमें केवल एक आत्मा थी, दीर्घा की आत्मा। दीर्घा मुझे जानती थी। मैंने दीर्घा की आत्मा से संपर्क साधने के लिए सुलोचना की आंखों में देखा। इससे पहले कि संपर्क स्थापित हो पाता, उसके मन में विचारों का शोरगुल शुरू हो गया। एक पल के लिए उसने मुझे शांति से देखा और दूसरे ही पल वह चौंक कर उठ बैठी। उसने एक दृष्टि अपनी माता की ओर डाली। उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूक करने वाला प्राणी था। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुका लिया। पता नहीं वह प्रणाम कर रही थी अथवा यह जता रही थी कि वह झाड़ फूक करने वालों से तंग आ चुकी है। आप कौन हो बालिका? मैंने रहस्यमय स्वर में पूछा। सुलोचना, उसने तुरंत उत्तर दिया और अपनी माँ की ओर असमंजस भरी दृष्टि डाली। मैंने उसकी माँ से पानी लाने का अनुरोध किया। जब वह पानी लाने कक्ष से बाहर गई तो मैंने पुनः रहस्य भरे स्वर में कहा, आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। उसके हृदय की गति बढ़ गई। आतंक और भ्रम के मिश्रण से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपेक्षा की थी कि मैं आगे कुछ बोलूं और अपने वक्तव्य को वापस लूं। मैंने मौन रहकर अपने वक्तव्य को और भी शक्ति दे दी। उसका अपनी पहचान पर संदेह हो गया, परंतु फिर शीघ्र ही उसके मन ने उस संदेह को मिटाने के लिए तर्क करने शुरू कर दिए। मैं उसे इस अवस्था में ही छोड़कर कक्ष से बाहर आ गया। मैं बरामदे में उसकी माँ से मिला जो पानी लेकर आ रही थी। उसके प्रश्नात्मक भावों के उत्तर में मैं बोला, पानी? हाँ, पानी सुलोचना को दे दो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा। इस बीच सुलोचना की मूल आत्मा अभी भी स्वप्नलोक में थी। इंद्रदेव और काल ने मुझे सूचित किया कि वे उसे अधिक समय तक वहां नहीं रोक सकते थे। मैंने उनके साथ चर्चा की और उन्हें सुलोचना की आत्मा को एक दिन और एक रात के लिए स्वप्नलोक में व्यस्त रखने के रास्ते सुझाए। मैं सुलोचना और दीर्घा की आत्मा में हो रहे द्वंद्व कम से कम अस्थायी विराम लगाना चाहता था, ताकि सुलोचना को शांति प्राप्त हो सके और उसे अपनी पहचान के बारे में आत्ममंथन का शांतिपूर्ण समय मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। इस अध्याय के बारे में चर्चा आगे के भाग में होगी, इसलिए अभी के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय सिया राम दोस्तों।